Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Rulers and Buildings. Since the inception of civilization, India developed both religious and secular architecture. Some of the monuments were also remarkable in early civilization. This pattern continued during the Rajput era, the Sultanate and the Mughal rule in the medieval period. The Delhi Sultan made only religious architecture in the starting, but later they made secular architecture. Qutbuddin Aibak built Qutub Minar around 1199. It has two bands of inscription under the balcony scripted in Arabic. The surface of the minar is curved and angular. This work was not easy to perform. Only the most skilled craft person could carry out this work. इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम के जो रूलर थे उन्होंने क्या क्या मॉन्यूमेंट बनवाए, क्या क्या उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था। पहले सिर्फ वो क्या करते थे, धार्मिक रिलीजन से या सिविलाइजेशन से जो संबंधित थे वही आर्किटेक्चर बनवाते थे। मोस्टली जो पहले के स्ट्रक्चर होते थे वो सिर्फ सेक्युलर स्ट्रक्चर होते थे। उसके बाद धीरे धीरे नए टाइप के स्ट्रक्चर बनाने शुरू हुए। जैसे कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनवाया है दिल्ली में, इसमें 2 फ्लोर भी हैं जिन पर कुछ लिखा भी हुआ है। ड्यूरिंग 8th to 18th century, the kings and the officers constructed 2 types of structures. Fort, palaces, residence, gardens and tombs were incorporated in the first type. 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए बाद में। फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में जैसे कि किले, महल, रेजिडेंसेस, बड़े बड़े गार्डन्स, टोम ये बनाए गए। एंड दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर में जो रिलीजन से संबंधित थे जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू, वेल, टैंक्स एंड बाजार्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द सेकेंड टाइप। किंग जो थे वो हर टाइप के स्ट्रक्चर बनाते थे एंड कैसे बनाते थे, पीपल कंफर्ट एंड यूज, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से उनको देख सकें, आसानी से यूज कर सकें। रूलर एक्सपेक्टेड टू विन देयर प्रेज, जो रूलर थे वो चाहते थे कि उन्हें प्रशंसा मिले, इसीलिए वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते थे। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जो पहले की जो बिल्डिंग हमें मिलती हैं उनसे पता लगता है जिसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन जो था वही वो बिल्डिंग बना सकता था। और वी कैन बिल्ड अ रूफ बाय प्लेसिंग वुड बीम्स अक्रॉस 4 walls, बट इफ वी विश टू कंस्ट्रक्ट अ बिग रूम with an elaborate superstructure, then this work becomes difficult. Such work require more skill. अगर हम बात करें एक छत बनानी है किसी वुड के बीम के ऊपर, 4 वॉल के ऊपर तो बहुत इजी है, लेकिन पूरा अगर मंदिर बनाना है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत मुश्किल होता है, जिसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग ही बना सकते हैं। तो 7th और 10th सेंचुरी के बीच में आर्किटेक्चर्स ने बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन बनाए जिसमें बहुत ज़्यादा रूम होते थे, बहुत ज़्यादा डोर, विंडो, बिल्डिंग्स होती थी। उसके बाद टेम्पल, मॉस्क्यू, बिल्डिंग एंड टॉम बनाने शुरू हुए। रूफ़ का स्टाइल करना शुरू हुआ, अलग अलग तरीके की रूफ़ बनाई गई। एंड फ्रॉम द 12th century, 2 stylistic and technology developments were noticed. First is the weight of superstructure. The weight of superstructure above the doors and windows was carried by arches. This form was known as arcuate. आर्चेस के ऊपर जो डोर एंड विंडोज़ थे वो खड़ी की गई थी, उसको उस फॉर्म को क्या कहा गया, आर्क्यूएट। एंड सेकेंड, टू कंस्ट्रक्ट दीज मॉन्यूमेंट्स दे यूज लाइमस्टोन सीमेंट। कौन से सीमेंट का यूज़ करते थे मॉन्यूमेंट बनाने में, लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ करते थे। नेक्स्ट इज बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स बाय द किंग्स ऑफ नवाब्स। कौन बनाता था इनको, किंग या फिर नवाब उस जगह का वो बनवाता था। बिसाइड्स द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दीज प्लेसेस ऑल्सो meant टू डिस्प्ले द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन। इन प्लेसेस में वर्शिप तो होती ही थी, इसके अलावा ये क्या शो करते थे कि उस टाइम का जो राजा था उसकी पावर कितनी थी, वो कितना रिच था। ओके, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, एक एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज महादेव टेम्पल। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय धंगा देवा ऑफ
Dangadeva of the Chandela dynasty in 1999 and dedicated to Shiva. और ये टेम्पल जो है शिवा को डेडिकेटेड है. It has an ornament gateway. There is a main hall and where dances were performed. उसमें एक मेन हॉल है जहाँ पर नृत्य किया जाता था. The image of the chief deity was kept in main Shireen. और जो मेन शरीन थी, जो गर्भगृह था वहाँ पर जिसकी पूजा की जाती थी, मेन डाइटी को रखा जाता था. दिस वॉज द प्लेस वेयर किंग्स एंड हिज फैमिली गैदर्ड. और यहाँ पर किंग और उसकी फैमिली इकट्ठा होती थी. दूसरा टेम्पल है राजा राजेश्वरी. राजा राजेश्वरी टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग राजा राजेश्वरम for the worship of his god Raja Rajeshwaram. This temple had the tallest शिखर amongst temple of its time. और सबसे बड़ा शिखर है इस टेम्पल का, राजा राजेश्वरी टेम्पल है ये, सबसे ऊंचा है ये टेम्पल उस टाइम का. एंड द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. द किंग्स केप्ट अदर डाइटीज इन टेम्पल्स. और ये जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे किंग बनवाते थे. जो जितना बड़ा टेम्पल बनवाता था उसको उतना ही पावरफुल किंग माना जाता था. और बहुत सारे जिसको भी उस टाइम के किंग पूजते थे, जिस भगवान को, जिस गॉड गॉडेस को, उनकी मूर्तियाँ इन मंदिरों में रखते थे. The Persian court chronicle described the Sultan as the shadow of God. An inscription in the Kuwait al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Solomon, the greatest lawgivers of the past. और एक मस्जिद में ये लिखा हुआ है कि भगवान ने अलाउद्दीन को एक किंग चूज़ किया है क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लॉ गिवर में होनी चाहिए. नाउ ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चेयर्स एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री. और जो लुटेरे थे उनसे और जो षड्यंत्र करते थे उनसे वो उसे वर्ल्ड को दूर रखेगा और नए सिमेट्री, सबको इक्वल लेके आएगा. मोर टू नो, कोर बेल्ट टेक्निक वॉज यूज टू कंस्ट्रक्ट Kuwait al-Islam Mosque in the late of 12th century in Delhi. दिल्ली में जो मॉस्क्यू बनाई गई है उसमें कौन सी टेक्निक यूज हुई है? कोर बेल्ट. ओके. The king constructed places of worship because they wanted to show their close relationship with God. Rulers also transformed their capitals and cities into great cultural centers. They offered patronage to the learned and pious people. It brought fame to their kingdom. राजा क्यों बनवाते थे मंदिर? वो दिखाते थे कि हम भगवान के कितने क्लोज हैं. जैसे कि सिख पीपल हैं, उन्होंने हरमिंदर साहिब बनवाया. मुस्लिम पीपल है, दिल्ली में आप देखोगे एक जामा मस्जिद बनी हुई है. तो इस तरीके से बड़े बड़े टैंक भी बनवाते थे इन मंदिरों के आसपास, जहाँ पर जो भी धार्मिक रिचुअल होते थे वो वहाँ पर पौंड में किए जाते थे. नेक्स्ट इज व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड. जो किंग थे वो अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, गॉड गॉडेस के लिए, अपना डिवोशन दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे. द पांड्या किंग श्री राम श्री वल्लभ अटैक श्रीलंका एंड क्रॉनिकल डिस्क्राइब ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल. द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड entirely of gold in the jewel place. He seized all these. The next Sinhal's ruler Sena II took revenge by the ordering his general to attack on Madurai, the capital of the Pandya. Dhamkati noted that invasion made a special effort to restore the gold statue of the Buddha. ऐसे ही एक प्लंडर हुआ जिसमें लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू को हटा दिया गया, वहाँ पर उसे सीज़ कर दिया गया. और फिर दूसरा रूलर आया, उसने उस सीज़ को हटाया और वहाँ पर फिर से गोल्ड स्टैचू और बुद्धा को सिचुएट किया. द चोला किंग राजेंद्र वन बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल इन द अर्ली 11th century. He filled the temple with prized statues hosted from a defeated ruler. यहाँ पर क्या रखा उन्होंने? जो भी उन्हें डिफीटेड रूलर से स्टैचू मिले, लूट की वहाँ से डिफीटेड रूलर से, वो सारे स्टैचू उन्होंने शिव टेम्पल में रखे हैं.
Muhammad Ghazani also attacked the temples of kings and looted their wealth and idols. He was of contemporary of Rajendra I. He destroyed many temples, especially Somnath. By destroying it, he tried to win credit as a great hero of Islam. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time. Muhammad Ghazani, जिसने बहुत बार सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया, लूटा, और बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने लूटा। तो मंदिर कैसे डिस्ट्रॉय हो गए? एक तो राजा जब आपस में लड़ाई होती थी तब वो मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देते थे दूसरे की वेल्थ को ख़त्म करने के लिए, और जो मंदिरों में वो खजाना छुपा कर रखते थे तो खजाने को प्लंडर करने के लिए सोने की मूर्तियाँ होती थी उनको लूट कर ले जाते थे। इसीलिए धीरे धीरे जो टेम्पल्स थे वो डिस्ट्रॉय होते चले गए, लेकिन अभी भी कुछ टेम्पल अभी भी आप देख सकते हो। मोर टू नो, in the beginning of Muslim rule, the Hindus did not get religious freedom. The Hindus were not allowed open worship. जब मुस्लिम रूल शुरू हुआ था तो हिंदू पीपल जो हैं उनको धार्मिक आज़ादी नहीं दी गई थी, उनको पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट इज गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। जो मुग़ल किंग थे वो नई नई चीज़ें, नई नई बिल्डिंग बनवाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उनमें से कुछ मुग़ल रूलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे इनकी तरफ। एंड these gardens were enclosed with rectangular wall and divided them into 4 quarters by artificial channels. These gardens were called Chahar Bagh, that is 4 gardens, because of their symmetrical division into quarter. इसीलिए इन्होंने जो भी बिल्डिंग बनवाई उसके पास आप देखोगे एक गार्डन होता है बहुत बड़ा, जो कि एक सिमेट्रिकल गार्डन होता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चारों पार्ट आपस में आर्टिफिशियल चैनल से डिवाइड होते हैं, यानी उनमें पानी बहता है, फाउंटेन सिस्टम होता है, जिसको 4 बाग के नाम से भी जाना जाता है। There were several important architectural innovation during Mughal period. Only 2 of the buildings built by Babur are still standing, one mosque at Panipat and other mosque at Sambhai city in Rohilkhand. उस टाइम की मुग़ल पीरियड की सिर्फ 2 ही बिल्डिंग अभी तक बाबर ने जो बनवाई थी, वो 2 बिल्डिंग अभी भी देख सकते हो आप। एक मॉस्क्यू है जो पानीपत में और दूसरी मॉस्क्यू है जो रोहिलखंड में है। हुमायूं built a mosque at Fatehbad. During Akbar reign, the central towering dome and the toll gateway became important aspect of Mughal architecture. First visible in Humayun tomb, he used a combination of the Persian and Indian style of architecture in his building. The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as 8 paradise or हश्त बहिश्त, a central hall surrounded by 8 room. इस तरीके से अलग अलग उन्होंने अलग अलग रूलर ने अलग अलग बिल्डिंग बनाई है। देखो आप चारबाग का एग्जाम्पल है, हुमायूं टॉम्ब बनाया जो कि मिक्स कल्चर से बना हुआ है। और जो बिल्डिंग्स हैं, सम ऑफ हिज प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स आर जहांगीर पैलेस एंड जोधाबाई पैलेस एट फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा। जहांगीर बिल्ट इतमाद उद Dula tomb at Agra and Akbar tomb at Sikandra. Agra fort was built by Mughal Emperor Akbar. The tomb of Humayun was constructed between 1526 to 1571. और इस तरीके से जो मुग़ल रूलर थे वो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर, लिटरेचर के फोन थे। उन्होंने गार्डन, टॉम्ब और बहुत सारे forts बनवाए। In the Red Fort at Delhi, Shah Jahan emphasized the connection between royal justice and the imperial court. रेड फोर्ट में अगर आप देखोगे दिल्ली में, शाहजहां ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है जिसमें एक कनेक्शन है रॉयल जस्टिस और इम्पीरियल कोर्ट के बीच में। A series of Petra Dura inlays that depict the legendary Greek god Orpheus playing the flute behind the emperor throne. The construction of audience hall was aimed to say that the king's justice would treat all the person equal and create a world where all could live together in harmony. और इस बिल्डिंग से हमें पता लगता है कि वो कहते हैं कि किंग की नज़र में सब बराबर हैं और किंग सब वर्ल्ड में सारे लोगों को एक इक्वल नज़र से
ट्रीट करेगा। आगरा वॉज द कैपिटल ऑफ शाहजहां इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन। द नोबल्स कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। आगरा जो शाहजहां की कैपिटल थी पहले, और वहाँ पर उन्होंने बैंक ऑफ रिवर यमुना के किनारे अपना घर बनाया, और ताजमहल जो है आगरा में वो भी बैंक यमुना रिवर के बैंक के किनारे है। He built there a Charbagh garden and houses were located at his age close to the bank of river। और चारबाग गार्डन बनाया है वहाँ पर, हाउसेस जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना एट आगरा एंड अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। और जो चारबाग का गार्डन बनाया वो ताजमहल के बिल्कुल सामने आता है, और ताजमहल भी जो है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर वाइट मार्बल। इट लुक 20 years टू कंप्लीट एंड कॉस्टिंग मोर देन 40 million of rupees इन दोज टाइम्स। उस टाइम में 40 million रुपीज़ उस पर खर्च हुए थे और 20 साल लग गए थे इसको बनवाने में। नेक्स्ट इज शाहजहां मेड अ सीट इन द रॉयल कोर्ट विच इज़ कॉल्ड पीकॉक थ्रोन। शाहजहां ने एक रॉयल कोर्ट में एक रॉयल सीट भी बनवाई जिसको पीकॉक थ्रोन के नाम से जाना जाता है, दैट इज तकत-ए-तोस। इट वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड स्टफ्ड विद कॉस्टली ज्वेल्स costing 19 करोड़ and took 7 years to complete। 7 साल लगे थे और 19 करोड़ रुपए के आसपास उसमें ज्वेलरी लगी हुई थी। The chatra of this throne was made on 12 valuable pillars। These was made a pair of diamond fitted peacock on the exterior part of the chatra। Nadir Shah took away this throne in 1739 when he plundered Delhi। और जब नादिर शाह ने दिल्ली को प्लंडर किया था 1739 में, तब वो पीकॉक थ्रोन यहाँ से ले गए थे। नाउ मोर टू नो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू कराई थी, लेकिन इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। इसकी हाइट है कुतुब मीनार की 225 फीट हाई है ये, और 5 स्टोरीज बिल्डिंग है। ओके, नाउ कम टू द रीजन एंड एम्पायर। There was a considerable sharing of ideas across regions as construction activities increased between the 8th and 18th century। बहुत ज़्यादा आपस में कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही थी उस टाइम पर, तो बहुत सारे आइडियाज़ को शेयर किया गया, अलग अलग आइडिया को मिक्स करके उस टाइम बिल्डिंग बनाई गई। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर फॉलोड बाय अनदर रीजन। For example, the Vijayanagar kingdom was strongly influenced by the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda in their architecture। और इस तरीके से एक एम्पायर दूसरे एम्पायर से आइडिया लेता था। Temples of Vrindavan were constructed in architectural style simply to the मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी। जो वृंदावन में टेम्पल बने हुए हैं वो सेम जो मुगल पैलेस हैं फतेहपुर सीकरी में, उन्हीं का आइडिया कॉपी करके बनाए गए हैं। द मुगल एम्पायर कैप्चर्ड लार्ज रीजन अंडर देयर रूल, हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो मुगल एम्पायर थे वो बहुत बड़े बड़े उनके रीजन थे और सबको वो आर्किटेक्चर के शौकीन थे, तो इसीलिए मिक्स ऑफ आइडियाज़ इसलिए पॉसिबल हो पाए। फॉर एग्जांपल, द मुगल लाइक द बंगला डोम, सो द लोकल रूलर यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर। बंगला डोम जो है वो मुगल को बहुत पसंद आया, इसीलिए वहाँ के जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने उस स्टाइल को कॉपी कर लिया और फतेहपुर सीकरी में बिल्डिंग बनाई। द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर डिक्लाइंड इन 18th century, but their architectural trends were constantly used and adopted by other ruler who tried to establish their own kingdom। हालांकि मुगल रूल ख़त्म होने के बाद भी जो नेक्स्ट जनरेशन आए उन्होंने अपने किंगडम में उन आर्किटेक्चर को यूज़ किया। Somewhere else there is a point about the churches began to build in France were taller and lighter than earlier from 12th century, and this style was known as Gothic।
जब इंडिया में आर्किटेक्चर का टाइम था, मुग़ल एम्पायर में जो आर्किटेक्चर बन रहे थे, उस टाइम फ्रांस में चर्चेज़ बनने शुरू हुए और चर्चेज़ का जो डिज़ाइन था उस स्टाइल को क्या कहा जाता था? गोथिक. इट वॉज डिस्कनेस्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्क्स, द यूज़ ऑफ स्टेन्ड ग्लास सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल पेंटेड, एंड दे बिल्ट टोल स्पायर्स एंड बेल टावर्स विच वर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस. बड़ी बड़ी बेल उसमें लगाई गई थी जो बहुत दूर से दिखाई देती थी. और द चर्चेज ऑफ नोट्रे डेम इन पेरिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल. और जो नोट्रे डेम पेरिस में जो चर्च है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. कुतुबुद्दीन ऐबक कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार अराउंड 1199. Agra fort was built by Akbar. The Tibetan style of architecture was used between the 7th and 10th centuries. 7th और 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्चर का स्टाइल यूज़ किया गया उसका नाम दिया गया ट्राबिएट. द Kandarya Mahadev temple was constructed by Chandela king Dhangadeva in 1999. Limestone cement was increasingly used in construction of monument. और उस टाइम किस चीज़ का यूज़ किया जाता था मोन्यूमेंट बनाने में? लाइमस्टोन का. Temples and mosques were places of worship and also demonstrate the power of wealth. जो टेम्पल और मॉस्क्यू थे उस टाइम पर वो क्या दिखाते थे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो थे ही, उस टाइम जो राजा है कितना पावरफुल है, कितना वेल्दी है, ये शो करते थे. जामा मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहां एट शाहजहांबाद इन 1655 टू 1656. जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई थी शाहजहांबाद में, जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से अब जाना जाता है. Persian court chronicle described the Sultan as the shadow of God. सुल्तान को शेडो ऑफ गॉड बोला जाता था कि भगवान का रूप है, भगवान की परछाई है. सुल्तान इत्तुमिश won universal respect for constructing a large receiver at Delhi known as होजे सुल्तान. सुल्तान इत्तुमिश जो था उसको पूरे यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिली थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वाटर रिजर्वर बनवाया था जो दिल्ली में सिचुएटेड है. पांड्या किंग शेरमन शरवल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका इन अर्ली 9th century. Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. Mughal emperor constructed some of the most beautiful charbags. Shah Jahan built many monuments like Taj Mahal, Jama Masjid, Red Fort, Peacock Throne. शाहजहाँ ने बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनवाई है जिनका एग्जाम्पल है ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड पीकॉक थ्रोन. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.